देखिए बेटा, जिसमें सिमेट्री है, समझ गए ना, सिमेट्रिकल है, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम वो देखेंगे। ठीक, चलिए, बेसिक सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, ये तो हमने देख लिया, क्लियर है ये चीज। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं बताओ, सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट, कि जब सर्किट में सिमेट्रिकल रेजिस्टेंसेस लगे हो, सिमेट्री हो, सिमेट्री प्रेजेंट हो, सिमेट्री प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिमेट्री प्रेजेंट इन, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस सर्किट या सिमेट्री प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखो कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां मान लीजिए अभी बात नहीं, कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। अच्छा, एक एक करके कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मिक्स हो जाएंगे अदरवाइज। तो थोड़ा सा ऐसे और कर देता हूँ, ऐसा सिंपल बना देते हैं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये है सब कुछ आर है, आर 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 आर, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैंने आपसे कई बार बोला है, थोड़ा सा इस सर्किट को मैं बड़ा बना लेता हूँ, 1 मिनट, है ना, थोड़ी छोटी सी लग रही है मुझे। बेटा बैटरी, अब इसमें करंट वगैरह पूछा हो हमसे, है ना, ये ईएमएफ ई। चलिए, ये पॉइंट था वैसे ए और बी, हमें ए और बी के अक्रॉस निकालना था, जिनके भी अक्रॉस निकालना होता है उसमें हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, बोलिए बैटरी, बोलो हाँ या ना। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये रेजिस्टेंस जो है आर, ये भी है आर, ये भी है आर, आर आर। अब ध्यान देना, आपको ये पूरी सर्किट सिमेट्रिकल दिख रही है किसी पॉइंट की अबाउट की, हाँ या ना, दिख रही है कहीं किसी प्लेन की अबाउट दिख रही है क्या? ये जो प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इस पूरे प्लेन के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है सर्किट या नहीं है? इसको भूल जाना, बैटरी बैटरी को, है ना, आप तो इस सर्किट को देखो, ये सिमेट्रिकल है इसके अबाउट, दिख रहा है या नहीं? अब आप देखना, अगर ये सिमेट्रिकल है तो क्या होगा, कैसे अप्रोच करेंगे इसके अबाउट क्या है, सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं उसे, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, एक और चीज कह सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, अगर मान लीजिए ये इधर एक मिरर की तरह होता, कैसे होता, इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अगर मिरर की तरह होता तो इधर वाला मान लीजिए मिरर है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा इधर वाला ऑब्जेक्ट है, तो क्या बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही इधर दिख रहा है आपको, हाँ या ना, दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब पक्का क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, समझ गए ना, कि मिरर इमेज इधर बना हुआ है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा, याद रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स को ये प्लेन कट करेगा, जितने भी पॉइंट्स को ये प्लेन, वो उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल होगा, सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल, मतलब ये क्या होगा, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन या इक्वी पोटेंशियल प्लेन, जो भी आप बोलो, इक्वी पोटेंशियल। ये अगर एक लाइन, एक प्लेन में बात कर रहा हूं तो एक लाइन काटेगी, नहीं तो एक प्लेन हो गया तो प्लेन बोल देता हूं, इक्वी पोटेंशियल प्लेन। समझ गए, मैं समझ में आई मेरी बात? तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा बच्चों? चलिए, इतना क्लियर है ना अपने को कि यहाँ पे कोई डाउट है? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है ना, यहाँ पे भी कुछ करंट जा रहा है,
ड्यू टू सिमिट्री हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से I1 इधर गया है और तो I2 मान लो इधर गया है, तो सिमिट्री से ये पक्का कह सकते हैं कि जब वापस आ रहा होगा ड्यू टू सिमिट्री, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हो ना सिमिट्रिकल है तो, कि जितना इधर से जा रहा होगा उतना ही इधर घुसेगा कि नहीं, तो इधर भी कितना आएगा पक्का I1। अच्छा इधर से I2 गया है तो पक्का इधर से कितना वापस आया होगा, कोई समस्या में नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये जो I2 है इधर तो ब्रेक हुआ होगा ना, अरे इन दो सर्किट में हुआ होगा कि नहीं, यहाँ पे कितना गया होगा I2 डैश और यहाँ पे कितना गया होगा मान लीजिए I2 डबल डैश I2। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ वापस से कितना हो चुका है ये I2 कितना हो चुका है यहाँ, मतलब पक्की बात ये है कि यहाँ पे ये जो करंट आ रहा होगा यहाँ तो I2 डैश है ही 100%, यहाँ पे कितना रहा होगा ये I2। इसका मतलब ये हुआ कि जो I2 आया I2 डबल डैश वो ऐसे आके पूरा ऐसे चला गया, मतलब यहाँ पे कोई इसमें मिक्स, अगर यहाँ मिक्स हो जाता तो ये जो I1 है I1 प्लस समथिंग होता, तो यहाँ I1 बदल जाता कि नहीं, अरे बदल जाता, लेकिन बदला तो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जितना I2 ऐसे I2 डबल डैश आया और वैसे ही पूरा, तो करंट का यहाँ पे कोई मिक्सिंग, तो ये जो तार है ये तार इससे छू रहा है, टच हो रहा है, हाँ या ना, तो क्या करें इस तार से यहाँ पे कोई करंट की मिक्सिंग तो हो नहीं रही। अगर इस तार को मैं हटा भी दूं, मान लो इस तार को अगर मैं ऐसे भी कर दूं, देखिएगा ध्यान से, कुछ इस प्रकार अगर मैं कर देता हूं इस तार को, एक बात बताओ, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा सर्किट पे, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मुझे, क्योंकि नहीं पता कर पा रहे थे कि ये इसके साथ पैरेलल में है या ये इसके साथ पैरेलल में है या फिर ये इसके साथ सीरीज में है या ये इसके साथ सीरीज में है, या कुछ नहीं बता पा रहे थे ना। जब हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे तो इधर तो हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालेंगे कैसे। लेकिन अब देखो, जैसे ही आपने इसको ऐसे उठा दिया, जैसे ही आपने इसको, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ऐसे आपने कर दिया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वही है जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। क्लियर है ये चीज? तो करंट तो वैसे भी इसलिए भी मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए एक तार से दूसरे तार में करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा, ठीक। अब देखो बेटा, ये तो क्लियर नहीं दिख गए हमें किसमें है, और इसके साथ किसमें है ये, तो ये R, ये R, ये 2R और ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा बताओ, 2R/3 कितना हो जाएगा। अच्छा ये तीनों, ये वाला R, ये वाला R, ये R 2R/3 और R किसमें हो गए, सीरीज में, तो ऊपर कितना बनेगा इसका इक्विवेलेंट 8R/, तो 8R/3 कैसे आया, 2R प्लस 2R/, यहां लिख देता हूं 8R/3 कैसे आया, 2R प्लस, बेटा नीचे ये कितना बचेगा, R और R, 2R कितना बचेगा, और ये वाला पॉइंट कौन है, और ये वाला पॉइंट कौन है, तो बेटा ये 8R/3 और ये, बेटा ये दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में R A B कितना आ जाएगा बोलिए, 2R इंटू 8R/3 अपॉन 2R प्लस 8R/3, तो ये कितना आएगा, 6 और 8 14, अरे बोलो 3 से 3 कट जाएगा तो 14, तो ये 2 से ये 14 तो 14 कटेंगे तो 7, 8/7। हाँ कहाँ दिक्कत है देखो तो, अरे भाई बन गया कि नहीं। चलो इसमें अपन एक और तरीके से करेंगे इसे, पहले बताओ ये सबको क्लियर है क्या, इसमें किसी से कोई गलती होगी क्या। अच्छा अब इसमें थोड़ा एक और तरीके से सोचते हैं। कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये रेजिस्टेंस को तो बीच में से काट रहा है ना, तो आधा लेंथ हुआ ना ये वाला, अरे हुआ या नहीं, इस पूरे वायर का ये आधा लेंथ हुआ कि नहीं सिमेट्री के हिसाब से, तो ये रेजिस्टेंस R है तो आधे का कितना हो जाएगा, तो वो जो R/2 है क्या उसको मैं यहां टच कर सकता हूं, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो जिन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है क्या उन्हें हम एक बना सकते हैं, क्या उन्हें टच कर सकते हैं, हाँ क्योंकि सेम पोटेंशियल है तो उनको एक ही पॉइंट पे ला सकते हैं ना।
तो क्या इस सर्किट को हम कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं? मेथड 2, देखिए पहले यहां फोकस करना पूरा बच्चा, ये ऐसे है और यहाँ पे ये यहाँ पे वो कट करके बेटा ऐसे है ना, ये RY2, ये R, ये हाँ वापस इधर भी ऐसे ही होगा, है ना, होगा कि नहीं? तो ये भी R और ये ऊपर वाला RY और ये R हो गया ना। चलिए ये दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आया आपका RY3, कितना आया? हाँ या ना? थोड़ा कैलकुलेशन सही करिए, कितना आया? तो RY3, तो ये भी RY3। अच्छा ये RY3 और ये R मिलके कितना हुआ टोटल? कितना हुआ? 4RY। तो 4RY3 इस R के, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं, बिल्कुल सिमिलरली ये है ना, यहां भी, अरे यहां भी ऐसा ही है ना, तो 4RY3 ये R, 4RY3 और ये R, ये A और ये B। बेटा इन दोनों का करेंगे तो कितना आया? 4RY। इन दोनों को पैरेलल में करो तो 4RY, अच्छा ये भी 4RY7, दोनों किस में आ जाएंगे? तो RAB कितना आ जाएगा? 8RY। अभी बताइए कोई डाउट है क्या इसमें? अरे बोलिए, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो क्या हम किसी भी तरीके से जा सकते हैं? अरे भाई हाँ या ना यार, कोई समस्या? चलिए पीछे से आवाज आनी चाहिए सबकी, मुझे नहीं समझ में आया दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। पहले बताओ सब कुछ क्लियर है? ये क्या किया हमने इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढी और उस हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। तो पहले मेथड में हमने ये किया कि यहाँ करंट की कोई मिक्सिंग नहीं होती, तो क्या करते हैं इसको ऊपर की तरफ उठा दें, हाँ है ना, तो भी सर्किट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आसान बन गया, सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका क्या देखा हमने, चलो हमें उठाने का दिमाग में नहीं आ रहा, तो हमने देखा कि जितने भी इस पे लाई करेंगे पॉइंट, वो सारे कैसे होंगे? इक्वी पोटेंशियल होंगे। तो इक्वी पोटेंशियल होंगे तो हमने क्या किया, उन सारे पॉइंट पे जिनका इक्वल पोटेंशियल था उनको क्या कर दिया, एक पॉइंट पे टच कर दिया और सॉल्व कर लिया फिर से। चलिए अच्छा, इसी में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो देखना, तब भी आपसे तुरंत हो जाना चाहिए। हाँ क्या? हाँ हो रही है ना, जैसा इधर से जा रहा है देखो वैसे ही तो इधर आ रहा है। अरे अगर सिमेट्रिकल होगी तो बिल्कुल होगी, हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चन में अच्छा ऐसा मैं बिल्कुल नीचे भी बना सकता हूं ना, तो क्या करना होगा? कुछ नहीं, जैसे नीचे है वैसे ही, चलो मैं बना ही देता हूं। ये चलो, ये दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, बताइए इसके अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है? ध्यान दे लिए, ये जो प्लेन है ये पूरा सिमेट्रिकल वाला प्लेन है या नहीं है? ये यहां से सिमेट्री दिख रही है हमें, है ना, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है।
चलिए अब अच्छा एक बात बताइए, ध्यान देना यहाँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका पोटेंशियल अगर V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, तो इसका भी पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, दो इक्वल जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अरे पोटेंशियल डिफरेंस, और जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है उसमें करंट जाता है क्या? तो हमारे लिए ये कोई काम का है क्या? नहीं है। तो क्या काम का नहीं है तो हटा दें। तो बेटा इसकी जो है यहाँ पे एक सर्किट और बना लेता हूं, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग। तो क्या बनेगी, थोड़ा सा छोटी बना लूंगा उसे, ये हटा दिया मैंने, हाँ या ना, बना या नहीं? कि जैसे ही हमने ये हटाया हमें ये वाला कॉन्सेप्ट मिल गया। अरे मिला कि नहीं? अब जैसे ही मिल गया तो अब इससे कैसे, ऐसे सिमेट्री ऐसे है ना, तो हटाएंगे भी कैसे? ऐसे, समझ गए ना? याद रखना सिमेट्री ऐसे है ना, तो ऐसे 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 करेंगे इसको, ओके? ये वाला तरीका सही है। अगर ऐसे है ना तो ऐसे ऐसे, ये वाला तरीका बच्चे लोग ऐसे ऐसे भी कर सकते थे, इसे ऐसे लो, ऐसे ऐसे कर दिया, सत्यानाश हो जाएगा ना। अरे भाई बोलो यार, ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है? ठीक, चलिए तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। अच्छा अब बताइए, अब तो आपके लिए आसान हो गया ना। देखो कैसे, आर 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 आर, टू आर टू आर, आर आर, 3R हो गया, तो ये पूरा ऊपर हो गया 3R, और ये बीच में 2R, और वापस नीचे, हाँ या ना? हो गया क्या? और तीनों किसमें आ गए? तो कितना आया टोटल? तो आर आर ए बी आ गया 6RY7, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो एक तरीका है, दूसरा तरीका मेथड इसमें, फोल्डिंग मेथड। कौन सा मेथड? फोल्डिंग। अच्छा ये तो अभी आपने देखा ना सिमेट्री से कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है, वही। तो ऐसे सिमेट्री से जो इसका पोटेंशियल होगा वही जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही होगा या नहीं? तो एक काम करें, इस पूरे जाल को ऐसा इसके ऊपर ओवरलैप कर दें, तो सारे रेजिस्टेंस किस में आ जाएंगे? पैरेलल। अरे हाँ है ना? अरे इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके एक्रॉस है ना, तो ये वाला इसके ऊपर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में सेम होगा, तो दोनों किस में आएंगे? पैरेलल में। किस में आएंगे? तो देखो ध्यान से, ये लेकिन इस पे तो कोई ओवरलैप नहीं हो रहा ना, तो ये तो आर का आर ही रहेगा, तो ये आर का आर ही है। बट ये वाला इसके साथ, अच्छा ये तो इसको तो वैसे ही हटा दो आप, ये तो देखते ही हटा दो। ओवरलैपिंग में चलो लिख लेंगे पहले, एक बार तो लिख ही लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इस ध्यान दीजिएगा, ये इन दोनों के अलावा सब कुछ R/2 है। सब कुछ क्या है? नहीं है क्या? सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? R/2 है। देखो ध्यान से। अच्छा बाप, अगर इसमें मैं सिमेट्री लगाऊं तो मर गया ना, तो आप पहले ये फोटो बनाना फिर सिमेट्रिकल लगाना, ठीक है ना? तो ये रेजिस्टेंस हो गया खत्म, हो गया ना? और इसको क्या करेंगे हम? उठा देंगे कुछ ऐसे। क्लियर है? अब देखो R/2 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 हुआ या नहीं? और R R/2 R, और ये कितना है? R, ये भी तो R/2 है पूरा, R/2 और ये भी R, तो 3RY। तो ये कितना बना वापस से? 3R/2/2R बना या नहीं? कितना बना? अच्छा खुद सोचो, यहाँ ये इसके साथ पैरेलल में, ये दोनों मिलके 3R/2 बनाएंगे, वही 3R/2 ये बन गया ना। अरे बोलिए, तो वापस से आंसर वही आया कि नहीं आया? तो आप देखिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो उचित लगे, जो सिंपल लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। आज रेजिस्टेंस की क्लास जब खत्म होगी तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा किसी भी प्रकार का। जो भी आपको लग रहा है कि रेजिस्टेंस
सर मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा या दिक्कत हो रही है, आप ये बताइए, मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस में ये सब सिखाया ही नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन डीसीटी में है, अब आप लोग बना रहे हो उन्हें और आप कह रहे हो कि आपसे बन नहीं रहे थे, तो गलत बात है ना। मैंने जो टिक कराए थे बस वही करने थे और वो आपसे सारे बनते। पूरी डीसीटी लगाने की कोशिश करोगे तो अभी पढ़ाया ही 10% था रेजिस्टेंस, आगे अभी पढ़ाना बहुत बाकी है। जब जैसे ही रेजिस्टेंस की कंप्लीट क्लास कंप्लीट हो जाएगी, पूरी सारी सर्किट हर टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, अपने आप पूरी डीसीटी बन जाएगी। समझ गए ना? चलिए फटाफट अब नोट कर लो। देखो कितनी रेजिस्टेंस लगी होंगी इसमें, बोलो? इनफाइनाइट। कितनी लगी होंगी? चलो इसको कैसे सोचेंगे, इसको क्या अप्रोच करेंगे, देखा जाए। चलिए देखो ध्यान से, यहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम होंगे। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है R और ये मान लीजिए ये है 2R। यहाँ रेजिस्टेंस बोलो लें या नहीं लें? हाँ ले लें, तो ले लो भाई रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये है 2R, ये R, ये R एंड सो ऑन। ये ऐसे ही जाएगा, कहां तक जाएगा? ये इनफिनिटी तक। समझ गए? इनफाइनाइट ब्रांच होंगी इसकी ऐसे। और ये आखिरी में मैं कितना लगा रहा हूं? 2R। यहां से अगर आप कहोगे तो यहाँ कितना होगा बोलिए? R। यहाँ पे भी कितना होगा बोलिए? R। यहाँ पे कितना होगा? 2R, है ना? ये इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं, ठीक। क्लियर हो गया? ये देखो ऐसे ही इनफिनिटी तक जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे सोचेंगे? क्लियर है ये चीज? चलिए तो अब देखना ध्यान से, अगर अपन हम इसको 1 by 1 करेंगे कि भाई ये R, ये 2R, ये 3R, टोटल हो गया 4R, 4R फिर 2R, ऐसे करते करते तो इनफाइनाइट लेंथ है ना ये, है कि नहीं? बुढ़ा जाएंगे हम लोग, फिर भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी तो कभी खत्म ही नहीं होता। तो कुछ और अप्रोच लगानी पड़ेगी कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? कुछ और सोचना पड़ेगा कि नहीं? चलिए अब आप थोड़ा सा मैं जैसे कहूंगा वैसे बताइएगा, सोचना है इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा एक बात बताइए, ये जो लिंक है आपकी, एक तरीके से एक कड़ी समझ लो, ये पूरा एक रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बार बार देखो तो, हाँ या ना? ये रिपीट हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? अगर मान लीजिए यही बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग ऐसा कर लें क्या कि इस पूरे का, देखो जो भी एक रिपीट हो रहा है, जो भी एक, उसको बचा लेते हैं, उसको क्या कर लेते हैं जो रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और बाकी ये जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इसको पता तो है नहीं अपने को, इनफिनिटी है। इस पूरे का रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना मान लेते हैं? एक्स। कितना मान लेते हैं बोलिए? इस पूरे का आर इक्विवेलेंट कितना मान लेते हैं? एक्स। मान लें क्या? मतलब मैंने एक तरीके से इसको क्या किया है, दो सर्किट में तोड़ दिया है, ये कह सकते हो आप, है ना? और इस वाली सर्किट का मैंने रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना मान लिया? एक्स मान लिया है। मतलब मैंने कुछ ऐसा किया है बच्चों, ये है ना, ये आर और ये 2R, इस पूरी का आर इक्विवेलेंट कितना मान लिया मैंने इस पूरी का बेटा? एक्स। तो क्या वो यहाँ पे एक्स हो जाएगा? बोले कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई हाँ या ना? क्योंकि इस पूरे को एज्यूम किया है ना मैंने तो। अच्छा एक बात बताइए, इनफाइनाइट लिंक्स का इक्विवेलेंट है एक्स, तो एक लिंक और ऐड कर दूं अगर मान लो, तो क्या फर्क पड़ेगा जरा बताओ? बिल्कुल ये ठीक उसी प्रकार है कि समुद्र में एक बूंद पानी की और डाल दी,
तो अब तुम कहो कि नहीं समुद्र का पानी का वॉल्यूम बदल गया होगा, अरे हाँ या ना, लेकिन बदला तो होगा, लेकिन वो कितने उस पहले के रेस्पेक्ट में कितना बदला होगा, ना के बराबर। किसके बराबर, समझ गए कि नहीं, टेंस टू जीरो, टेंस टू, हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अभी भी इस सर्किट का रेजिस्टेंस ए बी के अक्रॉस यहां पे अभी भी कितना होगा, एक्स, मतलब आर ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा कि नहीं होगा। चलिए अच्छा, और मैनुअली निकाल के देखते हैं यहां से, तो कितना आएगा, ये दोनों किस में आ जाएंगे, तो कितना आएगा ये 2rx अपॉन 2r प्लस एक्स, ये और आर 2r बराबर में x हो जाएगा कि नहीं हो गया। चलिए यहां पे कुछ दिख रहा है आपको, एलसीएम वगैरह ले सकते हैं ना, 2rx प्लस 4r² प्लस 2rx बराबर, ये टर्म उधर चला जाएगा ना, 2rx इंटू एक्स। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, यहां 1 लेके एलसीएम ले लोगे कि नहीं। चलिए ये जुड़ के कितना हो जाएगा बोलिए, या फिर चलो नहीं, अदरवाइज इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से 2rx आएगा कि नहीं आएगा एक, हाँ या ना, तो 2rx से एक 2rx कैंसिल, तो यहां पे कितना बचेगा, 2rx प्लस 4r बराबर। चलिए तो यहां पे मैं ऐसे कह सकता हूं x² माइनस 2r x माइनस 4r मिलके कितना हुआ बेटा। अब देखिए वेरिएबल्स में इस तरह के फैक्टर कर पाना थोड़ा अजीब है ना, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, बोलो श्री धराचार्य जी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला क्या था बताइए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। चलो बी कितना है, -2r, कितना है, तो -2r प्लस, अच्छा माइनस और देखो ये तो प्लस हो गया। अच्छा यहां पे देखिए, यहां पे ये कितना है, -2r का होल, कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है माइनस वाले से, है ना, -4a -4r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, तो ये +2r हुआ बेटा, ये कितना आएगा प्लस माइनस, अब देखना यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ 4 और ये कितना बनेगा 16, टोटल 20, तो 2√5 बनेगा, 2√5r अपॉन 2 का डिवाइड कर दूं तो r कॉमन ले लिया, 1 प्लस √5 और एक बनेगा r 1 माइनस, एक बताओ ये तो नेगेटिव हो गया रेजिस्टेंस, ये पॉसिबल, तो आंसर क्या आया हमारा, आर इक्विवेलेंट कितना आया 1 प्लस √5, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपका, आया आर ए बी जो भी आपका हो गया बेटा वो कितना आ गया 1 प्लस √5। क्लियर है ना, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। हाँ इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इसका, यही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, समझ गए ना, कोई समस्या है इसमें, अरे भाई हाँ या ना। अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम भी होती है कि यहाँ आर फिर यहाँ पे ऐसा होने, या जैसे कि यहाँ आर यहाँ 2r फिर यहाँ 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2r, तो यहाँ 4r, कुछ ऐसे ऐसे भी बन सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन हमारे नीट में जो स्पेशली क्वेश्चन आते हैं वो कैसे वाले आते हैं, ये ऐसे आसान वाले आते हैं, समझ गए ना, जिनमें ज्यादा लफड़ा नहीं होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के होते हैं। यही मेथोडोलॉजी आपकी नीट वाले हर क्वेश्चन में काम करेगी। क्लियर है ये चीज। चलिए एक आध और अगर अच्छा आया तो इसी तरीके से आ सकता है, फाइंड, एक मिनट, फाइंड आर so that current passes through
बैटरी may be independent of R। बताइए। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया ना, बताइए क्या आएगी आर की वैल्यू। सोचो। ये सॉल्व करने के बाद में आप यहाँ पे और यहाँ पे करंट कितना होगा ये भी बताओ, कि यहाँ करंट कितना होगा और यहाँ करंट कितना होगा। क्लियर है ये चीज? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन सुन लिया मेरा कि इसको सॉल्व करने के बाद पहले आर पता चल गया तो करंट पता चल जाएगा। समझ गए? अब आपको ये बताना है कि इसमें करंट कितना होगा 2 ओम में, मतलब इधर कितना जाएगा, ऐसे मेंशन कर देता हूं, दैट इज I1 दैट इज I2। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, आफ्टर सॉल्विंग पार्ट 1 find I1 and I2 as so। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये। देखिए जब मैं इसको क्वेश्चन को लिख रहा था तो मुझसे गलती से आंसर यहाँ 2 ऑलरेडी लग गया था। अब देखो ध्यान से, 2 2 2 कितना हुआ, कितना हुआ 6 और 3, वापस से कहां पहुंच गए हम लोग। ये अब देखो यहाँ पे क्या रहा होगा 2, यहाँ पे क्या रहा होगा 2, और यहाँ पे क्या रहा होगा 3, 2 2, और ये पूरा कितना बन चुका है अभी तक। वापस देखो वही वाली सर्किट बन गई। अरे यार ये पूरा 2 हो गया ना, वापस ये वही बन गया कि नहीं, ऐसे पूरी रिड्यूस नहीं हो गई। अरे भाई हाँ है ना, मतलब यहाँ पे भी कितना आ गया है, ये पूरा यहाँ तक कितना आ चुका होगा, ये 2 कितना आ चुका होगा 2। हाँ है ना, पूरा रिड्यूस हो गया, कितना हो चुका होगा। तो फिर 2 2 2 सर्किट ये सिंपल इतना बना, ये 2 ये 2, ये पूरा रिड्यूस हो गया, और ये 2 2 2 2, कितना आया आंसर 6 6 तो रेजिस्टेंस आया। करंट कितना आएगा, आई कितना आएगा 5 एम्पियर, कितना आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो यही तो पता करना, यही तो सोचना था, क्यों नहीं करेंगे। और भी तरीके बताऊंगा, पहले तो ये समझ में आया। ऐसे ही तो सोचना था कि यहाँ पे 2 रखा, अब तुम 50 लिंक और बढ़ा दो, इसमें बढ़ा दीजिए 50 डब्बे ऐसे और बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या। 1 लाख बढ़ा दो, पड़ेगा क्या। अरे भाई हाँ है ना, 2 लेने पे पूरा रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई हाँ है ना, क्या यहाँ पे 2 लेने से ये टोटल कितना बन गया था 6 6 और 3 2। अब इस पूरा हट गया, अब वापस यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, वापस 2 2 2, फिर ये 3, वापस 2, तो हर लिंक 2 2 2 2 होता चला जाएगा। वापस आता है तो ये यहाँ पे भी कितना बनेगा, ये 2 2 2 बनेगा, फिर ये 3, तो 6 और 3। अरे बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। तो बड़ा ही आसान सा था, ठीक है। अच्छा मैंने करंट यहाँ भी पूछा, यहाँ भी पूछा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ 3 है और यहाँ कितना ओम है 6 ओम। कितना ओम है ये पूरा, कितना है ये पूरा, तो 6 और 2 ये 3, तो डिवाइड कर दोगे 5 एम्पियर को 1:2 में, क्योंकि यहाँ पे है 6, ये 6 है, ये 3 है ना, तो 1:2 हुआ है ना, तो उल्टा जाएगा ना 2 तो I1 कितना हो जाएगा, I1 ये 6 है ना, I1 कितना हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे अलग से ही बना देता हूँ ना यार, यहाँ करंट आएगा 6 एम्पियर, यहाँ 3 ओम, यहाँ 6 ओम। नहीं भेज पाओगे करंट, बताइए। ये I1 और ये I2, क्लियर है ये, बताओ कितना आएगा I1।
3/9 इंटू 5 आ गया इतना एम्पियर। I2 6/9 इंटू 5 हो गया। कोई समस्या? चलिए, तो ऐसे ही ये हर बार होता जाएगा। अच्छा, अब ये जो भी करंट बचेगा, ये जो भी करंट आएगा है ना, जो भी करंट आएगा ये 5/3 आएगा ना, समझ गए? अच्छा, वापस से आप करोगे आगे और फिर से डिवाइड करोगे मान लो, तो वापस से क्या आएगा, ये 1/3 का फैक्टर और आएगा, ये करंट इंटू 1/3। अरे हाँ है ना, तो nth ब्रांच पे पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर n, नीचे 5/3 की पावर। देखो एक ये तो मेन, ये पहला ब्रांच है, इसको मान लू मैं एक तरीके से, पहला डब्बा इसको मान लू ना मैं। अरे भाई हाँ है ना, ऐसे n लू तो पहला लूप इसको मान लू, अगर यहां से इसको पहला काउंट कर रहा हूं तो पहले में कितना आएगा 5/3, तो अगले वाले में इस ब्रांच में कितना आएगा 5/9, तो अगले वाले में कितना आएगा 5/27। समझ गए ना, इस तरीके से होता चला जाए। क्लियर है? और देखो, मान लीजिए आप अपने तरीके से, वैसे पुराने तरीके से करते हैं कि यहाँ पे पूरे को क्या मान लेते हैं, लेट इट बी x, क्या मान लेते हैं x। यहाँ ये कितना है 2 ओम, 2 ओम, और यहाँ ये कितना है 3 ओम। इस पूरे को मैंने कितना मान लिया है बताइए x। वापस देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये दोनों 3x/3 प्लस x प्लस 4 मिलके कितना होना चाहिए x। मेरे साथ में सॉल्व करो, तो ये 3x प्लस 12 प्लस 4x, 3x प्लस x स्क्वायर, ये तो निपट लिए, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 12, तो प्लस 6 नहीं माइनस 6 प्लस 2, क्या? अरे x मैं ये बोल रहा हूं, ये नहीं होगा क्या? हाँ या ना, तो कितना आया x का वैल्यू 6 ओम, और तो -2 तो रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता ना, तो ये टोटल 6 है, ये टोटल 6 है, ध्यान दीजिएगा। हाँ या ना, ये टोटल, ये 3 के इधर वाला पूरा 6 है, तो वापस ये 2 इधर भी तो थे, अरे 2 और 2 थे ना, तो टोटल कितना है, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये होगा r+4, कितना होगा r+, तो ये कितना आया 6, r+4, तो r कितना आया 2। कैसे भी कर सकते थे। तो आपने जो 6 ओम निकाला ना, समझो वो इस पूरी ब्रांच का निकाल दिया, और इस पूरी ब्रांच में 2 ओम इधर है, r इधर है, और 2 ओम, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझ गए? कोई समस्या तो नहीं है ना। तो अगर ये जो 6 ओम आंसर आपका तब जाता जब मैं ऐसे बोल देता कि यहां पे इस पूरे में ऐसे बोल देता कि ये r है। अब बताओ समझ गए कि नहीं? तो ये r कितना 6 और 2, फिर वो वापस बनता चला जाता, तो ये 6 होता, फिर समझ गए ना, तब आंसर कितना जाता 6। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना। तो कुछ इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जब भी प्रॉब्लम आते हैं आपको दिख जाएंगे, गारंटेड क्या हो जाएंगे, आपको पक्का दिख जाएंगे कि ये कितना ओम का होगा, कि ये पूरा क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे अगर मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन क्रिएट करूं, देखना ध्यान दीजिएगा, अब आपको तुरंत दिख जाएगा, आप खुद ही कह दो कि सर इतना लगा लो काम हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे कितना है 8 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये r वापस 8 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, सिमिलरली ऐसे पूरा है ये, है ना। बताओ अब नहीं हो जाएगा? बताओ कितना होगा, ये कितना होगा 4। तो कैसे आंसर दे दिया तुरंत? अब बिल्कुल सही आंसर है 4। 2 4
2 8 8 8 4, फिर से 4 बन गया ना ये, तो फिर 2 4 और 2 8 हो गया ना पूरा। अरे भाई हाँ या ना, बना कि नहीं बना? ऐसे कितने भी क्वेश्चन नहीं बना सकते अपन। तो एक बार ये क्वेश्चन कर लिया, बाकी जब भी हमारे एग्जाम में आएगा हमें क्लिक कर जाएगा। समझ गए ना, सिंपल ही होते हैं ये। क्लियर है? अदरवाइज मैंने तरीका तो बता ही दिया आपको। क्लियर है? ये फटाक से नोट कर लो। इसके बाद हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज वाले प्रॉब्लम्स पे। किस पे आएंगे? अभी मुझे व्हीट स्टोन ब्रिज के अलावा भी और क्वेश्चंस कराने हैं, समझ गए ना। तो अभी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है रेजिस्टेंस में। व्हीट स्टोन ब्रिज कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अपन? व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप। एक एक करके हर तरीके का रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे अपन, है ना। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ ही मिलेगा। क्लियर है ये चीज? चलो देखना ध्यान से, इसमें क्या होगा व्हीट स्टोन ब्रिज में। मान लीजिए कुछ इस तरीके का सर्किट है, देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है, ये है R3, मान लो ये R5 ले लिया, ये है R3 और ये है बच्चों R4। ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर या आमीटर लगा दूं कुछ भी, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इस ब्रांच में इसका डिफ्लेक्शन 0 होता है। इसका डिफ्लेक्शन कितना होता है बच्चों? 0। समझ गए ना। गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करेगा? करंट। क्या करेगा? चाहे तो आप आमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, गैल्वेनोमीटर की रेंज थोड़ी कम होती है करंट मेजर करने की, है ना। चलिए आमीटर मतलब इसमें करंट कितना होगा मिडिल ब्रांच में? 0। समझ गए। अच्छा अगर इस ब्रांच में करंट 0 होगा तो जो पोटेंशियल इधर होगा, लेट इट बी x, तो वही पोटेंशियल इधर होगा, हाँ या ना। समझ गए। तो कंडीशन क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज कब बोलेंगे? जब मिडिल ब्रांच में करंट कितना जा रहा हो? बोलिए 0। पहले बताओ, इतना क्लियर हो गया। इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? समझ गए ना। तो हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं, ये कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? बोलिए बैलेंस। कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है। अब हमें इसमें देखो बेटा, इसकी जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस का मतलब ये होता है कि ये बैलेंस है सर्किट। कैसे बैलेंस है? इनका जो रेशियो है वो इसके रेशियो के बराबर है। मतलब R1, यहां पे लिख देता हूं कंडीशन, R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन, थोड़ा देख लेते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है। जब जब इस ब्रांच में करंट 0 होगा, ठीक है, इधर देख ले यार, जब जब इस ब्रांच में करंट 0 होगा तो इस कंडीशन को फॉलो इसको करना पड़ेगा। थोड़ा देख लेते हैं कि करेगा भी फॉलो या नहीं करेगा। ये ईएमएफ मैंने मान लिया E, अगर यहाँ 0 वोल्ट होता है तो यहाँ पे कितना वोल्ट होगा? बोलो E होगा। चलिए यहाँ करंट अगर I1 जा रहा है, इधर कितना जाएगा? इधर तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो इधर से सिमेट्री से कितना आएगा? बोलिए I2, और ऊपर से कितना आएगा? बोलिए। बहुत अच्छी बात है। चलो इस ब्रांच के लिए क्या लिख सकता हूं मैं कि E माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? बोल, पोटेंशियल ड्रॉप है ना ये, कितना आएगा? I1 इंटू R1। कोई बुराई वाली बात है क्या? अच्छा इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ? कितना है? E माइनस एक्स बराबर I2 इंटू, कोई समस्या तो नहीं? अरे बोलिए कोई समस्या है क्या? बहुत अच्छी बात है। ये तो इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्या करें इन दोनों को, या इक्वेट भी कर सकते थे ना। तो अब हम क्या कहेंगे, ये तो कट गया, इधर ही चला जाएगा। I2 R2 बराबर I1, तो एक काम करें, I2 अपॉन I1 निकालने कितना होगा? दैट इज R1 अपॉन, इसको मैंने बोला इक्वेशन
1। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, इधर एक इक्वेशन बना दी है ना, इधर एक बना दी, इधर भी बनाइए। चलिए तो x माइनस 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, हाँ R3 इंटू I1। ऐसे ही x बराबर R4 इंटू I2, फिर से डिवाइड कर दें तो I2 अपॉन I1 बराबर आया R3 अपॉन इक्वेशन नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम हम क्या कह सकते हैं बोलो, है कि नहीं, ये दोनों I2 अपॉन I1 है, तो ये भी I2 अपॉन, तो R3 अपॉन बराबर हेंस प्रूव्ड, कोई समस्या नहीं है। क्लियर, दिमाग में रखना, अगर ये रेशियो मेंटेन है, अगर ये रेशियो, तो ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का, ये रेजिस्टेंस हमारे किसी काम का। डन हो गई बात, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि अपोजिट साइड का प्रोडक्ट, देखो R1 R4 बराबर R2, देखो यही तो हो रहा है, R3 इंटू R2 बराबर R1 इंटू R4। क्लियर है ये चीज। चलिए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ये तो हट गया, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों बाकी वापस निकल जाएगा आराम से। कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, बहुत बढ़िया। आर इक्विवेलेंट थोड़ा ऐसे लिख दूं क्या, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R3, थोड़ा सा मैं से पैरेलल, किसके साथ में पैरेलल जुड़ेगा, R2 प्लस R4। ठीक है ना, ये समझ जाओगे इसका मतलब क्या है कि ये जो भी इक्विवेलेंट आया और जो भी ये इक्विवेलेंट आया, इन दोनों को इसमें कनेक्ट करना है पैरेलल में, आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, कोई समस्या नहीं। करंट भी आ जाएगा आई, जब आर इक्विवेलेंट आ जाएगा तो आई बराबर कितना होगा, ई अपॉन, हाँ समझ गए ना। और करंट यहां से यहां तो डिवाइड कर ही दोगे आप इनमें, इनवर्स रेशियो में, ये R1 प्लस R जो भी होगा R3 और ये R2 प्लस R4। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो आप, पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चन लेता हूं मैं। थ्री ओम और ये 6 ओम, ठीक है कि नहीं, अरे भाई बोलिए। चलिए ये ले लिया मैंने 10 ओम, कोई समस्या, कोई समस्या बताइए। ईएमएफ कितना होगा सो दैट इस ब्रांच में से करंट जाए 2 एम्पियर, कितना जाए बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया इसमें। अदरवाइज हम जनरली क्या करते हैं, ईएमएफ दे देते हैं और क्या पूछ लेते हैं, करंट। तो अब देखो ध्यान से, सॉल्व करने से पहले जब भी इस तरह का सर्किट दिखेगा, पहले आप देखना कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, अरे भाई हाँ या ना। तो अब देखना ये कितना रेशियो आया, ये 2/3 कितना आया, और ये भी देखो 4/6 कितना आया, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, अरे है, मतलब 2/3 बराबर 4, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि ये भी 2i, तो ये वाला रेजिस्टेंस कोई काम का। तो आप पहले ओरिजिनल सर्किट में क्या करोगे बोलो, समझ गए ना, इसको लगाओगे बाद में हटाओगे सॉल्यूशन वाले में, क्लियर है ये। तो जब सॉल्यूशन बनाओगे तब क्या करोगे, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, क्लियर है बच्चे। तो ये 2 एम्पियर, ये ई, तो ये कितना आएगा, टोटल मिलके कितना हो जाएगा, ये 6 ओम, ये टोटल मिलके 9। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे पैरेलल में, हाँ 6 इंटू 9/15, तो हाँ 3 से इधर और 5, 18/5। हमें करंट तो पता है, आई बराबर ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, कितना आएगा आर इक्विवेलेंट, यहां पे कर दूं तो 2 इंटू 18/5, 36/5 वोल्ट का ईएमएफ लगा होगा, है ना। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको बस आर इक्विवेलेंट ही बताना है ना।
चलो पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? आर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखो इसको मैंने x मान लिया और इसको मैंने, बताओ क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल है, बता पाओगे क्या? अगर इधर a है तो इधर भी a है मान लीजिए, तो इधर तो नहीं बता पा रहे ना, और इधर b है तो इधर भी b है, तो इधर तो नहीं बता पा रहे ना, ना तो यहां बता पा रहे हैं और ना ही, तो इसको क्या मान लेंगे? तो इसको क्या मान लेंगे? ये तो है ये तार ऐसे पकड़ के ऐसे रख दूं, ये तार ऐसे पकड़ के, अरे बोलो, तो जब ऐसे रखोगे तो क्या होगा बताओ मुझे? ये वाला तार इधर ले आए आप, और ये वाला तार, और ये इसमें ऐसे लगा था, ये इधर ले आए, हाँ या ना? और ये पूरा उठा के ऐसे कर दिया। अब देखो जरा, आर अपॉन, और ये आर अपॉन, तो ये वाला मर गया कोई काम का, ये अभी अभी सॉल्व किया है अपने, आर होगा, और ये वाला आर, तो आर ए भी कितना आया? अब बताओ ये डिफिकल्ट था क्या? बहुत आसान था ना? और भाई क्या करेंगे, ये पॉइंट बी है तो ये वाला भी क्या होगा बोलो? बी। अच्छा ये वाला पॉइंट तो नहीं बता पा रहे हम, ये कितना होगा? एक्स। ये कितना होगा? तो ये भी कितना हुआ? एक्स। तो ये तो बीच स्टोन नहीं बना। हाँ चलिए रीड्रॉ करें। ए इधर कितना आएगा? मैंने 3 पॉइंट है तो एक को कहां बोला है लेने के? हमेशा बीच में। कहां बोला है? बीच में। तो देखो ध्यान से, ये ए बी के बीच में, अरे हाँ या ना? तो ए बी के बीच में लगा दो एक। चलिए ये वाला बी और एक्स के बीच में, ये वाला भी बी और, तो ये दोनों, और ये भी बी और, ये 3 किसके बीच में आए? तो ये r/3 हो जाएगा, हाँ या ना? और ये वाला ए और एक्स के बीच में, किसके बीच में? ए और, तो ये r। बहुत आसान बन गया ये तो, है ना? r/3 प्लस r, 4r/3 और r। क्लियर हो गया ये? चलिए इसको घर से सॉल्व करना है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लग जाए तो। ठीक है चलो इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या होगा? देखो r अपॉन r, तो ये वाला मर जाएगा। अब जैसे ये हटाया तो ये 2r और ये 2r, तो 1/2, सॉरी 1/1, यहाँ भी बनवा है, तो ये भी हट जाएगा, हाँ या ना? तो अब ऊपर कितना है? 3r, नीचे कितना है? 3r, 3r का 3r/2, 3r बाय, बहुत आसान था। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इस पॉइंट का इस पॉइंट से पोटेंशियल इक्वल दिया है, मतलब ये बीट स्टोन की कंडीशन को फॉलो, हाँ या ना? चलिए तो ये कितना हुआ? 21। ये कितना हुआ? 21। तो 21 अपॉन दिस, ये कितना हो रहा है? 18। कितना हो रहा है? तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, 21 अपॉन 18 बराबर, उधर देखो, इधर कितना है? ये 4 और ये कितना है? 2, तो कितना हुआ? ये 6। कितना हुआ? ये 6 हुआ। ठीक, और ऊपर बताइए वो कितना हुआ? वो हुआ बेटा 3 प्लस 8x अपॉन x, 8 प्लस एक्स। क्लियर है? तो यहां से ये कितनी बार कटेगा? 3। यहां से कितनी बार कटेगा? 7। तो 7 माइनस 3 बराबर 8x अपॉन 8 प्लस x। तो यहां से x सॉल्व करने पे कितना? ये 4 मिलेगा, 4 कम मिलेगा जब x की वैल्यू 8 होगी। समझ गए ना? अगेन ये भी आसान था। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे बीच स्टोन की कंडीशन लगानी थी। अच्छा एक ये बताइए मुझे, एक सेकंड, ये बताइए, टू थ्री या 20 30 है ना, 2/3 40/60, बताइए ये 10 हो, ये बीच स्टोन है? हाँ या ये 60 ओम ही ले लेता हूँ, बीच स्टोन है ये? हाँ है क्या? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि है? चलिए कितने बोल रहे हैं कि नहीं है? ओके, हाँ माधव क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं कि व्हीटस्टोन क्यों नहीं है?
तुमने बोला ना नहीं है। हाँ, अब देखो ज्यादातर बच्चे इसको क्या बोल देते हैं, व्हीटस्टोन। ये व्हीटस्टोन की कंडीशन को फॉर्म कहाँ कर रहा है, देखो ध्यान से। ये तो ये तीनों तो पैरेलल में है, ये तीनों तो व्हीटस्टोन कहाँ है। अब हर रेजिस्टेंस जो ऐसा दिखता है क्या वो हमेशा व्हीटस्टोन होगा। अब आपने तो रेशियो बना दिया 2/3, 2/3 और लो मार दिया। उसके लिए इसको कैसा होना था बोलो, इधर और इधर पोटेंशियल इक्वल होते थे ना उसमें। अरे बोलो यार, तो इसको ऐसे लगा होना चाहिए था ना वर्टिकली, समझ गए ना, तब कहते हैं ना। अरे भाई हाँ है ना। अभी तो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। समझ में आया। तो बहुत बार ये जल्दबाजी में ये गलतियां हो जाती है बच्चों से, इसको क्या समझ लेते हैं और इसको निपटा देते हैं।